हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठ पूर्व कहा गया है, तथा यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यो तत् समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए, हंसी मजाक में विहार, शैया, आसन और भोजन आदिकों में अकेले में अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। तो यहाँ अर्जुन जो है बहुत ही हृदय से, अंदर से, भीगे हुए हृदय से क्षमा याचना कर रहे हैं। बहुत दुख महसूस कर रहे हैं अर्जुन, और कि वो कह रहे हैं किस प्रकार क्षमा करें। वो बताता है अर्जुन, आप मुझे कैसे क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभावः। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आप, आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं। क्यों? कि सखा तो समकक्ष होता है, बराबर का होता है। अगला श्लोक, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, क्या प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन? हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था बताया ना उसने पीछे अभी। हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा था, कभी समाज के बीच में अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था। क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे, यही गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदुकुल में जन्म तो हुआ ही था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करें? नाम कौन सा लें? संसार में लोग कृष्ण कृष्ण नाम लेते हैं ना, तो नाम कौन सा लें? तो आगे बता रहे हैं, वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा आप भी करें। यहाँ पर नाम लेने का और चिंतन लेने का विधान बता रहे हैं, थोड़ा हम ध्यान दें। पीछे भी आ चुका है गीता में, भगवान कृष्ण ने पीछे भी बताया है। क्या बोला? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन्। अर्जुन, ओ बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। अक्षय ब्रह्म उस परमेश्वर का, वो परमेश्वर जिसका कभी क्षय नहीं होता, ये ओम ही उसका परिचायक है, परिचय देता है। बस इस ओम का तू जप कर और ध्यान मेरा कर। भगवान अपना बता रहे, ध्यान मेरा धर, क्योंकि
उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचायक है। अव्यक्त का परिचायक ओम परमेश्वर का है ना, और उस भाव में जब स्थिति हो जाती है महापुरुष की, उसमें प्रवेश मिल जाता है, तो उनका भी नाम, महापुरुष का भी नाम ओम ही हो जाता है। इसलिए बार बार गीता में 2-3 बार ऐसा आया है कि जब किसका करें, ओम का करें, और ध्यान करें तो अपने गुरु का करें, महापुरुष का करें। गुरु भी कौन? महापुरुष। जो प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये ना तो काले हैं, ना गोरे, ना सखा है, ना यादव, ये तो अक्षय ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा हैं। प्रभाव दिखाया ना, अपना विश्व रूप दिखा के भगवान ने। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण ना कहकर ओम का ही जप करें। प्राय भाविक लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनधिकार की चर्चा से भयभीत है। कई लोगों को हमने भी कहते सुना है कि ओम का जाप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसे सबको नहीं करना चाहिए। तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भावुक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि जो अध्ययन करता है, सुनता है वह ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है तो शुभ लोगों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करें। कहने का क्या मतलब बता रहे हैं कि गीता का अध्ययन करना अच्छा है, क्योंकि शुभ लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन जहां तक जप करने की बात है तो उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है भगवान ने कि जप करें तो ओम का करें, क्योंकि ओम अक्षर ही उस अक्षय परमात्मा का परिचायक है। और जो महापुरुष जो अपने जीवन में गुरु रूप में होते हैं, उनकी भी क्योंकि उस अव्यक्त में स्थिति होती है, तो उनका नाम भी ओम ही हो जाता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है, तो वो क्रम बैठता नहीं है। कृष्ण कृष्ण। बहुत से लोग कोरी भावुकता वश केवल राधे राधे कहने लगते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे। आजकल अधिकारियों से काम ना होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं राधे राधे शाम मिला दे। अरे राधा एक बार बिछुड़ी तो स्वयं शाम से नहीं मिल पाई, वो आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना ना मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरशः माने, ओम का जप करें। हाँ, ये यहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है। कैसे? उतनी ही लगन से, जैसी लगन से राधा ने कृष्ण का ध्यान किया, उसके प्रेम में जी, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे, जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वो स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव
जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपे, गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों ना कहें, किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वह स्थित है। किसमें स्थित है? ब्रह्म में ना। तो ब्रह्म का नाम पीछे ओम जैसे भी आया है, इसलिए उस महापुरुष का नाम भी ओम है। कृष्ण संबोधन था, जैसे हम किसी को संबोधन करके एड्रेस करके बुलाते हैं, नाम से कहते हैं ना, राम इधर आना, श्याम बात सुनना, किसी का संबोधन करना। जपने का नाम नहीं, कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना भी की। वो विश्व रूप देख के बहुत भयभीत हो गया था ना, तो वो अपने स्वरूप में आने के लिए फिर उनसे प्रार्थना भी करता है। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, माना, उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, अर्जुन बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी तक अर्जुन के सामने योगेश्वर विश्व रूप में है, विराट रूप में। अतः वह कहता है कि मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, वो प्रसन्न भी हो रहा है, बड़ा डर भी रहा है। अर्जुन, पहले तो मैं आपको सखा समझता था और धनुर्विद्या में तो कदाचित अपने को कुछ आगे ही समझता था, किंतु अब प्रभाव देखकर कि कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का, जिनको वो सखा समझता था, उनका वो विश्व रूप देखकर वो भयभीत हो रहा है। पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में विभूति योग में प्रभाव सुनकर, उसने प्रभाव सुना था जब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी विशेष विशेष, तो प्रभाव सुनकर वो अपने को ज्ञानी मानता था कि मैंने तो भगवान के विश्व रूप को, विराट रूप को सुन लिया, अब मैं ज्ञानी हो गया कि भगवान का अर्थ क्या होता है, मुझे ज्ञान हो गया। अब जब ज्ञान उसको हो ही चुका था तो क्या ज्ञानी को कहीं भय होता है? अब जब वो सामने देख रहा है बिल्कुल साक्षात, तो उसको भय हो रहा है। अगर वो ज्ञानी है तो फिर भय कैसे हो रहा है? वस्तुतः प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। अब यहाँ जो फर्क बता रहे हैं, किसी चीज को सुनने में और देखने में कितना अंतर है। 10वें अध्याय में महिमा सुनी भगवान की, 11वें अध्याय में उसने उस चीज के दर्शन किए तो भयभीत हो जाता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सुन लेने और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना शेष ही रहता है। देखो, ये हम लोगों के लिए, हम कितना भी ज्ञान सुन ले, हम कितना भी जान ले उस परमेश्वर के बारे में, कितना भी मान ले, वो इतना महान है, वो इतना विशाल है, वो इतना व्यापक है। हम 365 दिन सत्संग करें, दिन में 3 बार भी ज्ञान सुनते रहे, लेकिन जो नियत कर्म की बातियां हो रही है, जो क्रियात्मक है, जिस पर मार्ग पे चल करके हमें खुद उसका अनुभव करना है, उसको साक्षात्कार करना है, वहां मंजिल तक पहुंच करके, वो तो कुछ चीज अलग ही है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ सुन और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जाना शेष ही रहता है। अर्जुन कहता है, पहले ना देखे हुए आपकी इस रूप को देखकर, इस विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है, हर्षित भी हो रहा हूँ, मुझे बड़ा डर भी लग रहा है, व्याकुल भी हो रहा हूँ। अतः हे देव, आप प्रसन्न हो, हे देवेश, हे जगत निवास, जगत पूरे
चराचर जगत में निवास करने आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? वाणी को यहीं विराम देके अगली बार लेंगे। ओम शांति।